हाँ जी। तो अगले राजा की तरफ हम बढ़ते हैं। क्यों दिनेश, बढ़ जाए? हाँ, बढ़ जाए, कन्फर्म बढ़ जाए। देख लो, लो मिटा देते हैं फटाफट। आपके 3 राजा कंप्लीट हो गए। पता चला आपको? पूरी कहानी के साथ बता दिया मैंने। ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल परेशान किया हो। किया क्या? ओए, किसी ने बोला ना परेशान किया तो ध्यान कर लेना, क्लास से आउट कर दूंगा मैं। ना, ऐसा कुछ ना बबुआ, हम क्यों क्लास से बाहर करें। अगले राजा की बात करते हैं। नाम क्या बताया मैंने? पहले बताया दुर्लभ राज, उसके बाद गुबक प्रथम, उसके बाद चंदन राज, और अगले हैं आपके 4th नंबर के। ये ज्यादा ऊपर लिखते हैं तो शायद ये उल्टी की वजह से ऐसा हो जाता है ना। ठीक है। चंदन राज के बाद आप कहेंगे वाकपति राज। ये राजा का डिस्कशन मैंने ना आपको पहले भी किया है, आपको याद है तो। वाकपति राज क्या नाम है? वाकपति राज। ठीक है। वाकपति राज ने कितने युद्ध लड़े? सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए, वाकपति राज ने कितने युद्ध लड़े? तो 188 युद्धों का विजेता इनको बोला जाता है। 188 युद्धों का विजेता राजा जो बोला जाता है वो वाकपति राज को बोला जाता है। ये चौहानों के पहले ऐसे राजा थे। चौहानों के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने, चौहानों के प्रथम राजा जिन्होंने बपराज, बपराज, कौन सा राज? बपराज या महाराज की उपाधि धारण की। आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिख लेना, देखो, उपाधि लिखना और उसके सामने लिख लेना बपराज कौमा महाराज। ठीक है, ऐसे लिख लेना। ठीक है। अब ये तो नॉर्मल चीज है क्योंकि युद्ध तो हर राजा लड़ता है। तो 188 युद्धों के बारे में क्यों पूछा जाता है? और क्या खासियत है इनमें? ये भी तो है ना, और क्या खासियत है इनमें? तो और खासियत की बात जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पर हमको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके 2 पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम क्या है? एक पुत्र का नाम है इनका। इनके कितने पुत्र हुए? पुत्र में लिखना है आपको 2 पुत्रों में पहले जो पुत्र हुए उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिंहराज, जो कि अगले राजा बनेंगे। और एक है इनके लक्ष्मण चौहान, जिन्होंने 960 ईस्वी में चौहानों की नाडौल शाखा चलाई थी। कब? 960 ईस्वी में। और जो आपके 188 युद्ध का जो वर्णन मिलता है कि वाकपति राज ने 188 युद्ध लड़े, ये कहाँ पे मिलता है? तो आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि ये आपके जयानक के किस में मिलता है? पृथ्वीराज बोलो, कौन सा बुला रहे राजसो? पहले नहीं कराया तुमको? अरे पढ़ लिया करो, शर्म कर लो कमीनो। राजसो ये क्या यार, जैसे विजय हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय। ठीक है। साला मूल थला बदल दिया है, थाला के थाला मूल थला बदल दिया। ठीक है। तो वाकपति राज 188 युद्धों के विजेता, जयानक के पृथ्वीराज विजय में इसकी जानकारी मिलती है। बपराज या महाराज की इन्होंने उपाधि धारण की, जो कि चौहानों के ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने चौहानों के ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने बपराज और महाराज की उपाधि धारण की। इनके 2 पुत्र हुए, एक हुए सिंहराज और दूसरे हुए लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान जो 960 ईस्वी में नाडौल शाखा स्टार्ट की। नाडौल शाखा, कौन सी शाखा? नाडौल शाखा इन्होंने बनाई थी। ठीक है। चौहानों की दूसरी शाखा जो थी वो थी
नाडौल शाखा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए नाडौल शाखा किस चौहानों की किस शाखा से निकली। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो आपके बागपति राज कंप्लीट हो गए। अगले राजा पढ़ते हैं, 5वें नंबर के राजा। 5वें आपके, क्योंकि बागपति राज के बेटे 2 हुए थे, सिंहराज और लक्ष्मण चौहान। तो अगले राजा बनेंगे सिंहराज। ठीक है, सिंहराज। सिंहराज के बारे में पढ़ते हैं। सिंहराज आखिरकार क्यों फेमस है ना? सिंहराज के फेमस होने के क्या रीजन है? सबसे पहली बात, सिंहराज की उपाधि पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? उपाधि पूछी जाती है। उपाधि। तो बाप ने क्या, जो इनके पिताजी थे बागपति राज, उन्होंने धारण की थी बप्पराज या महाराज की। तो बोला कि मैं मेरे पापा का इकलौता बेटा हूँ जो कि सांबर पे राज करेगा। तो हम महाराजों के महाराज महाराजा धीराज हैं। तो बोला उपाधि कौन सी धारण की? बोला महाराजा धीराज। पिताजी को भी पीछे छोड़कर पिताजी ने तो धारण की महाराज की। सिंहराज के जो पिताजी हैं उन्होंने तो धारण की महाराज की उपाधि, जबकि बेटे ने क्या धारण की? तो बेटे ने धारण की उपाधि महाराजा धीराज की। ठीक है, अब देखो सिंहराज के टाइम में 2 काम होते हैं। एक काम होता है कि इनके टाइम में हर्षनाथ मंदिर जो है रेवासा सीकर के अंदर, हर्षनाथ मंदिर जो कि चौहानों के आराध्य देवता भी है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्ण हुआ था। अब बताइए मेरे को आप कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय में प्रारंभ हुआ था? आप मेरे को कमेंट में बताइए और आप मेरे को अभी बताइए। हाँ, सही बताया आपने। ठीक है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। ठीक है, और एक और क्या काम किया इन्होंने? हाँ, क्या काम किया एक और? तो इन्होंने एक काम और किया कि इन्होंने चौहानों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है, तो आपसे 2 क्वेश्चन जो कि मैं आपको की पॉइंट में इधर लिख देता हूँ, आप भी एक साथ लिख लेना, भूलोगे नहीं जिंदगी में। आपसे पूछा जाए कि बताइए चौहानों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो नाम आएगा आपका गुहक प्रथम। और आपसे पूछा जाए कि बताइए चौहानों की स्वतंत्र सत्ता सर्वप्रथम किसने स्थापित की? तो आपका आएगा सिंहराज। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा और आपका आंसर बदल जाएगा। यदि आपसे पूछे चौहानों की स्वतंत्र सत्ता सर्वप्रथम स्थापित करने का प्रयास किसने किया? तो गुहक प्रथम। और यदि पूछे कि किसने स्थापित की? तो सिंहराज। दूसरा, गुहक प्रथम यदि आपसे पूछता है कि यदि आपसे पूछता है कि रेवासा सीकर के अंदर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य किसके समय में स्टार्ट होता है? तो गुहक प्रथम। और किसके समय में पूर्ण होता है? तो आपका सिंहराज के समय में पूर्ण होता है। समझ आया? तो ये आपके सिंहराज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलो अब अगले राजा पढ़ते हैं हम। अगले राजा क्या आएंगे? सिंहराज के बाद आते हैं आपके विग्रहराज। ठीक है, अगले राजा पढ़ते हैं विग्रहराज।